भाई हमें हो गए हैं लगातार 2 दिन, बताने वाली कोई अब बात नहीं है। 2 दिन में हमने सिर्फ ये वाला काम किया है कि हम लिस्ट को हमने फोकस कर लिया, ठीक है। लिस्ट के बाद में दूसरा नंबर है कि जब आपको सेंटेंस दिए जाएं तो आप बनाओ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्टिव से पैसिव बनाओ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ। इसलिए कल सुबह तक लिस्ट बिल्कुल क्लियर हो, जिसके भी वीकनेस है थोड़ी बहुत भी, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। मैथ के ये सवाल हैं, इनकी जाके प्रैक्टिस करनी है कई बार प्रैक्टिस करनी है। ये भी सवाल कल को, ये 7 सवाल है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो, सबके क्लियर हो, ठीक है। तो डूडज किस में कन्वर्ट होता है भाई? पैसिव में। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डिड। डिड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेड बीन के साथ कौन सी फॉर्म लगती है मेन वर्ब की? हेड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? डूडज किस में कन्वर्ट होता है? पैसिव में। पैसिव में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? पैसिव में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वॉज वर किस में कन्वर्ट होगा अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे? हेड बीन में। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अभी रटने की कोशिश मत करना, अपना सारा का सारा फोकस घर जाके सवाल पे लगाना है। फॉर्मूला को साइड में रखो, अपने फॉर्मूला देखो कि कौन से में क्या लगना है और करना स्टार्ट कर दो। फॉर्मूला को अभी रटना नहीं है, 2-4 बार सवाल करोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। याद तो ये भी हो जाने चाहिए थे अपने आप जो तुम्हें याद करवाया गया है, अगर तुम सेंटेंसेस की ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते, बट नहीं की। और अगर कल तक मुझे फर्क ना दिखाई दिया मैथ पे, तो फिर इसके साथ भी यही वाली कार्रवाई करूंगा मैं। और ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगा कि 7 सवाल, 8 सवाल, 10 सवाल, कम से कम 500 सवाल का टारगेट है, इस बात का ध्यान रखना आप। इसलिए पढ़ना शुरू कर दो घर पे बैठ के आराम से, कोई कुछ नहीं कह रहा। कॉन्टिन्यूअसली क्लास ऐसी ही चलती रहेंगी। आज सैटरडे है क्या? संडे है कल, तो अब तुम्हें एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। परसों सारा ग्रामर वाला पोर्शन तीनों की चीज हो जानी चाहिए, और ये वाला मैथ वाला पोर्शन, बाकी जो जैसे चल रहा है सब्जेक्ट, जैसे तुम्हारे पास्ट में चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे, आप उनकी तैयारी करते रहो घर पे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? yes, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। जो बच्चा ये सोचता है कि ये टाइम पास है या बच जाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता हुआ आ रहा था, भाई वो अपनी गलतफहमी निकाल देना। नहीं, अब नहीं होगा, इग्नोरेंस तो होना ही नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पढ़ो और दैट्स इट, बस, इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। क्लियर? चलो जी, गर्ल्स चलेंगे।